सो गाइस, रीडिंग कंप्रेंशन आप लोगों को चल रहा है किरण बुक 16,800 से, जिसका है आज ये डे 3, जो कि एसएससी जीडी में पूछा गया कंप्रीहेंशन है। यस गाइस, एसएससी जीडी में जो पूछे गए कंप्रीहेंशन है उसको मैं लेके चल रहा हूँ आज यहाँ पर, क्योंकि सीरियल वाइज हम लोग चल रहे हैं, जो आ रहा है रास्ते में उन सबको सोल्व कर रहे हैं। तो फिलहाल आज रास्ते में यहाँ पर एसएससी जीडी का आ गया है, तो एसएससी जीडी को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। फिर जैसे जैसे आते रहेंगे उनको हम लोग सोल्व करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ओके गाइस, चलिए आज का कलर टेस्ट सॉरी आरसी नंबर है आपका 3rd। यहाँ से शुरू करते हैं अपनी कहानी को हम लोग बिना किसी देरी के। ये रहा हमारे सामने गाइस आरसी, एसएससी कांस्टेबल जीडी राइफलमैन जीडी परीक्षा 24/4/2012 फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। 11 से 15 यानी कि 5 मार्क्स का ये आपका आरसी है। कह रहा है कि स्टैमरिंग इज ए हैबिट डिसऑर्डर लिंक्ड विद लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या स्टैमरिंग बोलते हैं हकलाने को इस तरह से, यानी कि बोलते बोलते थोड़ा सा बहक जाना। तो स्टैमरिंग एक हैबिट है डिसऑर्डर लिंक्ड विद लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है उनके अंदर आदत होती है। बेसिकली फॉर ए चाइल्ड टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज देयर आर 4 स्टेजेस। बेसिकली एक बच्चे के लिए एक भाषा को समझना, टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज देयर आर 4 स्टेज, 4 स्टेज होती हैं उसके लिए। द फर्स्ट इज लर्निंग टू अंडरस्टैंड द स्पोकन लैंग्वेज। सबसे पहले क्या है? लर्निंग यानी कि सीखना, टू अंडरस्टैंड द स्पोकन लैंग्वेज। एंड द सेकंड इज स्पीकिंग, और दूसरा है बोलना। पहला है उसको सीखना, दूसरा है उसको बोलना। बोथ ऑफ दीज यूजुअली डेवलप अराउंड द एज ऑफ द 2। ये दोनों की दोनों डेवलप होती हैं लगभग 2 साल की उम्र तक। द थर्ड स्टेज इज स्पीकिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। जो थर्ड स्टेज है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की, यानी कि जटिल सेंटेंस, थोड़े से हार्ड सेंटेंस, विच डेवलप्स एट अराउंड 3। एंड द फोर्थ इज व्हेन द चाइल्ड रिकॉग्नाइज द रिटन अल्फाबेट। ये शुरू होती है 3 से 4 साल की उम्र में, जब वो लिखे हुए अल्फाबेट को पहचानना शुरू कर देता है। लेकिन 2 साल तक का बच्चा बोलता है, लेकिन लिखा हुआ समझ में नहीं आता क्या लिखा हुआ, सिर्फ बोल लेता है बस वो। In 80% of children, while the third and fourth stage are at play, the first two get disturbed because something new is being incorporated in the mind. This is absolutely normal. तो ये नॉर्मल है बिल्कुल बात। But whatever cautious mother do is fret a lot, and the child develops a fear which later manifests itself as stammering। यानी कि बहुत सारी माएँ जो हैं फ्रेट यानी कि डर पैदा कर देती है बच्चों के अंदर, और बच्चे जो हैं डेवलप नहीं कर पाते अपनी बोलने की आदत को। इनफैक्ट मोस्ट टेक्स्ट बुक्स ऑन स्टैमरिंग स्टेट इन बोल्ड दैट हैड देयर नॉट बीन एनी ओवर कॉशियस मदर हार्डली एनी वन वुड हैव सफर्ड फ्रॉम स्टैमरिंग। यानी कि कोई भी अगर इससे ना होती माँ, तो बच्चा इस तरह के संघर्ष ना कर रहा होता स्टैमरिंग का। फ्लुएंसी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन द स्पीच ऑफ सच पेशेंट थ्रू हाइपनेसिस। चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ से अपने क्वेश्चंस की तरफ। अब सीधा ये रहा, स्टैमरिंग इज अ कॉज्ड बिकॉज ऑफ फिजिकल डिसऑर्डर, हिंडर्ड ग्रोथ, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पहले ही पैसेज की पहली लाइन में इसका जिक्र हुआ है, स्टैमरिंग इज ए हैबिट डिसऑर्डर लिंक्ड विद लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा यही करेक्ट। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। द सेकेंड स्टेज ऑफ ए चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज इज। जो सेकेंड स्टेज है चाइल्ड की वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज इज। यहाँ पे चलते हैं जिक्र पे हम लोग लेकर के आपको। क्या कह रहा है बच्चों? देखो ध्यान से, द फर्स्ट इज लर्निंग टू अंडरस्टैंड द स्पोकन लैंग्वेज एंड द सेकंड इज स्पीकिंग। सेकंड क्या है? स्पीकिंग। तो हो गया हमारा आंसर यहाँ से करेक्ट। सेकंड जो स्टेज है वो क्या हो जाएगी बच्चों? स्पीकिंग। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा स्पीकिंग आंसर करेक्ट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। आगे देखते हैं, आर बेसिकली द रीजंस फॉर डेवलपिंग अ फियर इन द चाइल्ड्स माइंड। तो ये बेसिकली रीजंस हैं बच्चे के मन में जो भय पैदा हो गया है उसको लेकर के। तो गैस क्या है यहाँ पर? ध्यान देना, इसका जिक्र यहाँ पर हुआ था। ये रहा, ओवर कॉशियस मदर डू द फ्रेट अ लॉट एंड द चाइल्ड डेवलप्स अ फियर विच लेटर मैनिफेस्ट इट्स सेल्फ एज स्टैमरिंग।
तो ये हमारा बेसिकली जो है मेन रीज़न है इसका। क्लियर है? तो यहाँ से पकड़ लेंगे हम लोग आंसर को और पढ़ेंगे आगे की तरफ। तो ओवर कॉशियस मदर, यहाँ पर आ गया हमारा ओवर कॉशियस मदर, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सॉरी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आगे कह रहा है फ्लुएंसी इन सच पेशेंट्स कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन द स्पीच ऑफ सच पेशेंट थ्रू, इसका जिक्र ऊपर हुआ है ना, पैसेज में लास्ट में हुआ है। कह रहा है कि फ्लुएंसी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन द स्पीच ऑफ सच पेशेंट थ्रू, बस सारा दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा दिया हुआ है, बस क्या मिस किया है, हिप्नोसिस। तो यहाँ पर आपका जाएगा हिप्नोसिस, यानी कि 14th का आंसर हो जाएगा हिप्नोसिस। ऑप्शन नंबर देख लेंगे कहाँ जा रहा है ये, फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा हमारे यहाँ से करेक्ट। बाय द टाइम द चाइल्ड बिकम्स 2 years ओल्ड ही और शी कैन डैश, जब वो 2 साल का होता है बच्चा तो क्या करता है वो, स्पीक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ओनली अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज, अंडरस्टैंड एंड स्पीक सिंपल लैंग्वेज एंड राइट द अल्फ़ाबेट्स। देखिए यहाँ पे जिक्र उसका हुआ है, हालांकि समझ में तो आपको आ गया होगा। कह रहा है कि फॉर ए चाइल्ड टू अंडरस्टैंड ए लैंग्वेज देयर आर 4 stages, द फर्स्ट इज लर्निंग टू अंडरस्टैंड द स्पोकन लैंग्वेज एंड द सेकंड इज स्पीकिंग। फर्स्ट क्या है, लर्निंग है, टू अंडरस्टैंड द स्पोकन लैंग्वेज एंड सेकंड इज स्पीकिंग। बोथ ऑफ दीज यूजुअली डेवलप अराउंड द एज ऑफ 2, यानी कि स्पोकन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड समझना भी और बोलना भी कब तक, सिर्फ 2 साल की उम्र तक। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा, समझना भी और बोलना भी। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में अंडरस्टैंड एंड स्पीक सिंपल लैंग्वेज, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। ये जो था ये था आपका 4 या 5 साल के बच्चों में। ओके, तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। और ये था हमारा 5 मार्क्स का आज का आरसी। यस, डेली इस तरह से आरसी करते रहे हमारे साथ में, एक एक बैठ करके समझ में आती रहेगी बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।